नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सबका। नमस्कार सभी को, नमस्कार। ध्यान रखना, अपन जो इसमें टॉपिक ले रहे थे वो टॉपिक ध्यान रखना, अपन राजस्थान में कृषि को लेकर चर्चाएं कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि राजस्थान में जो कृषि वाला पार्ट्स है उसमें अपन देखें तो नवीनतम आंकड़े आए हैं अब, और नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही अपन को पढ़ना है। तो ध्यान रखना, जो आज की अपनी क्लास है उसको आप बिल्कुल बारीकी से देखें और जितने भी आंकड़े नए आए हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। हालांकि इस क्लास को अपन देखेंगे तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन मिलेगा कृषि के आंकड़ों में। पहले आपने कुछ पढ़ा था, आज देखोगे तो आंकड़े कुछ हैं। इसलिए आप इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से और आराम आराम से पढ़ें और याद करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई समस्याएं नहीं हो। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, कल आपने देखा था तो अपन ने कृषि वाले टॉपिक की शुरुआत की थी, लेकिन मैंने कहा था कि आज अपन उत्पादन के बारे में मुख्य रूप से चर्चाएं करेंगे। तो पहले तो ध्यान रखना, अपन फसल के वर्गीकरण को लेकर चर्चाएं करेंगे और फिर इसके उत्पादन को लेकर अपन चर्चाएं करते हैं। तो ये मुख्य रूप से अपन चर्चाएं करेंगे आज। तो आराम से आप इस क्लास को एंजॉय करें, अच्छे तरीके से आप पढ़ें, देखें आप क्या परिवर्तन हुआ है और कैसे परिवर्तन है आप देखें। ठीक है, ध्यान रखना, अपन जो क्लास की शुरुआत कर रहे हैं वो मुख्य रूप से कृषि के वर्गीकरण को लेके अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझते जाएं। पिछली बार रीट में देखोगे तो यहां से प्रश्न भी पूछा था कि कौन सी रवि की फसल है, इस तरीके के प्रश्न पिछली बार रीट में पूछ चुका है आपसे। तो मुख्य रूप से आप इसको ध्यान रखें। अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अपन शुरुआत कर रहे हैं फसलों का वर्गीकरण। आप अच्छे तरीके से देख लें, अपन कर रहे हैं मुख्य रूप से, आप इसको फसलों का वर्गीकरण कह सकते हैं। फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण, और फसलों के वर्गीकरण को लेकर अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से फसलों के वर्गीकरण को देखोगे तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं इसको। और 1 नंबर पे जो अपन लिखते हैं वर्गीकरण में, वो ध्यान रखना, 1 नंबर पे अपन लिखते हैं खरीफ की फसल। जो 1 नंबर पे अपना आता है वो ध्यान रखें आप, 1 नंबर पे आता है खरीफ की फसल। 1 नंबर पे खरीफ की फसल आती है। तो इसी क्रम में ध्यान रखना, जो 2 नंबर पे आती है वो आती है रबी की फसल। और इसी क्रम में देखोगे तो 3 नंबर पे जो आती है इसी क्रम में वो आती है जायद की फसल। इस तरीके से 3 भागों में बांटते हैं इसको, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 3 भागों में अपन इसको बांट के पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। 2 नंबर पे जो आपका आता है वो रबी की फसल आता है, और 3 नंबर पे जो अपना आता है वो ध्यान रखना, 3 नंबर पे आता है जायद की फसल। अब देखें, इनमें अपन से प्रश्न पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है। आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से देखते जाएं। यहां से यदि अपन देखें तो ध्यान रखना, खरीफ की फसल में अपन से एक प्रश्न पूछा जाता है बुआई, एक प्रश्न पूछा जाता है बुआई और एक प्रश्न पूछा जाता है कटाई। ये 2 प्रश्न अपन से कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इसकी बुआई कब होती है और इसकी कटाई कब होती है। अपन सबसे पहले जो चर्चाएं कर रहे हैं वो खरीफ की फसलों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और खरीफ की फसल की यदि बुआई की बात करें तो ध्यान रखना, इसकी बुआई हो जाती है जून जुलाई। जो खरीफ की फसल है ध्यान रखना, उसकी बुआई की बात करें तो जून जुलाई में। आप ये भी कह सकते हैं कि खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो मानसून के आगमन पर इसकी बुआई शुरू हो जाती है।
ठीक है। और कटाई की यदि बात करें तो इसकी कटाई ध्यान रखना, इसकी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। बुआई की बात करें तो जून जुलाई में, और कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में। अब ध्यान रखना, इसमें जो मुख्य फसल को लेके प्रश्न पूछता है कि भाई इसमें मुख्य रूप से फसल कौन कौन सी आती हैं, ये प्रश्न अपन से कंपटीशन में पूछता है कि इसमें फसल कौन कौन सी आती हैं। तो खरीफ में ध्यान रखना, आप मेरे साथ साथ देखें एक बार अच्छे तरीके से। एक तो इसमें बाजरा आता है, बाजरा के बाद देखोगे तो एक ज्वार आता है, ज्वार के बाद देखें तो एक ग्वार आता है, और ग्वार के बाद भी यदि बात करें आप इसमें तो इसमें एक देखोगे तो आता है मक्का, और मक्का के बाद देखें तो एक इसमें आता है मूंगफली। मूंगफली के बाद भी यदि अपन बात करें तो इसी में ध्यान रखना एक आता है चावल, चावल भी इसी में आता है। चावल के बाद देखोगे तो गन्ना भी इसी में आता है। मुख्य रूप से देखें तो कपास भी इसी में आता है। कपास के बाद यदि अपन बात करें तो अरहर भी इसी में आता है। एक देखें तो सोयाबीन भी इसी में आता है। सोयाबीन के बाद यहां भी लिख देता हूं, एक देखोगे तो मूंग भी इसी में आता है, और एक देखोगे तो मोठ भी इसी में आता है। मूंग की बात करें, मूंग के बाद आप देखें मोठ, तो मोठ भी इसी में आता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से यदि कोई फसल का नाम आपसे पूछे तो ध्यान रखना राइट ऑप्शन होगा खरीफ की फसल। एक बार अच्छे तरीके से देखें, खरीफ की फसल में देखोगे तो कौन कौन से आते हैं, बाजरा, ज्वार, ग्वार, मक्का, मूंगफली, चावल, गन्ना, कपास, अरहर, सोयाबीन। मूंग भी देखोगे तो इसी में आती है, और मोठ भी देखोगे तो इसी में आती है। उसके बाद जो अपना सेकंड नंबर पे आता है, ये अपना फर्स्ट नंबर पे अपन ने लिया है। इसी क्रम में आप देखें सेकंड नंबर पे तो रबी की फसल में अपन से एक शब्द पूछता है बुआई। यहां एक शब्द बुआई पूछता है, और एक शब्द वही अपन से कटाई पूछता है। तो ध्यान रखें, जब खरीफ की फसल की कटाई होती है तब रबी की फसल की देखोगे तो बुआई शुरू हो जाती है। तो इसकी बुआई की यदि बात करें तो बुआई में आप ये कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर, इसकी जो बुआई शुरू होती है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है। और कटाई की यदि बात करें तो कटाई ध्यान रखें, इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। बुआई की बात करें अक्टूबर नवंबर, और कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल। इसमें भी ध्यान रखना, अपन से मुख्य रूप से वो फसलों के नाम पूछता है कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल आती हैं। तो इसमें ध्यान देना कौन कौन सी फसल आती हैं। रबी की फसल में देखें तो एक तो इसमें आता है गेहूं, और गेहूं के बाद इसमें एक आता है जौ, जौ के बाद इसमें आता है सरसों, और सरसों के बाद भी आप देखें तो इसमें एक आता है चना। सरसों आता है इसी में देखोगे तो चना आ जाता है। इसी में आप देखें तो चना, इसी में आप देखें तो आता है मटर, इसी में आप देखें तो आता है मेथी, इसी में आप देखें तो इसी में आता है धनिया। इसी में आप देखोगे तो मुख्य रूप से भाई यहां आपने देखा था ये खरीफ की फसल है, और ये देखोगे तो रबी की फसल है। धनिया इसी में आता है, और मुख्य रूप से देखोगे तो इसबगोल भी इसी में आता है। एक मुख्य रूप से यहां से इसबगोल आता है। इसी में देखोगे तो आता है अलसी, अलसी भी मुख्य रूप से इसी में आता है। एक इसमें देखोगे तो आता है तारा मीरा, इसी में देखोगे तो तारा मीरा आता है। और मुख्य रूप से देखोगे तो जो मसालों की बात करें, और मसालों में देखो तो धनिया है, जीरा है, ये सब मुख्य रूप से इसी में आते हैं। और यदि दालों में बात करोगे तो इसमें आता है मसूर, दालों में यदि बात करो तो इसमें मसूर आता है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, अपने सामने जो फसल हैं ये रबी की फसल हैं।
अच्छे तरीके से देखें रवि की फसल कौन कौन सी हैं। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, मेथी, धनिया, ईसबगोल, अलसी, तारामीरा और मसूर। एक चीज को ध्यान रखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आप यहां से देखोगे तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कुछ चीजों को, उनको ध्यान से देखें। यहां से जो अपन अंडरलाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अलसी और तारामीरा। अलसी और तारामीरा को आप ध्यान रखना, इन दो को लेके काफी बार प्रश्न पूछता है कंपटीशन में। और इधर से आप देखोगे तो ध्यान रखना, एक तो अरहर और एक सोयाबीन, इनको लेके काफी बार कंपटीशन में प्रश्न आए हैं। इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अरहर और सोयाबीन देखोगे तो खरीफ की फसल है, जबकि अलसी और तारामीरा देखोगे तो रवि की फसल है। अच्छे तरीके से ध्यान रखें आप, ठीक है। इसी क्रम में यदि अपन चले आगे तो ध्यान रखना, इसी क्रम में अपने सामने आती है जायद की फसल। और जायद की फसल की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना, जायद की फसल देखोगे तो अब देखो रवि की फसल देखोगे तो अप्रैल में बिल्कुल कट के समाप्त हो जाती है, जबकि खरीफ की फसल देखोगे तो जून जुलाई में जाके शुरू होती है। तो ये फसल ध्यान रखना मुख्य रूप से ली जाती है मार्च से शुरू होकर, आप ये कह सकते हो मार्च से शुरू होकर जून तक। ये जो फसल ली जाती है मार्च से और जून के मध्य ली जाती है, अर्थात मार्च से शुरू होती है और जून में देखोगे तो लगभग ये समाप्त हो जाती है। और इसमें यदि अपन बात करें कौन कौन सी फसल आती हैं, तो इसमें यदि अपन फसल देखें तो मुख्य रूप से आप देखोगे तो तरबूज इसी में आता है। मुख्य रूप से आप देखें तरबूज, एक तो तरबूज इसी में आता है, एक देखोगे तो खरबूज इसी में आता है। मुख्य रूप से देखो तो ककड़ी इसी में आती है। आप ये कह सकते हो अधिकांश जो सब्जियां हैं, अधिकांश जो सब्जियां हैं तरकारी के रूप में जो हैं वो ध्यान रखना लगभग सब देखोगे तो जायद में आती हैं। बिल्कुल इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। जो खरीफ की फसल है, ध्यान रखना जो खरीफ की फसल है इसको तो कहा जाता है सयालू, बिल्कुल ध्यान रखें। और रबी की जो फसल है इसको कहा जाता है उनालू। खरीफ की फसल को सयालू कहते हैं और रबी की फसल को देखोगे तो उनालू कहते हैं। पिछली बार रीट में देखोगे तो यहीं से प्रश्न आया है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहें आप, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह तैयारी करते रहें आप सभी। और जो अभिव्यक्ति के लिए आपका प्यार है बिल्कुल सम्मानीय है, वो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, सभी पढ़ें अच्छे से। एक बार आप इसको देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि यहां से काफी बार प्रश्न आए हैं। मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल समझ में आया पूरा अच्छे तरीके से? हाँ बिल्कुल, जो समझ में आए चीज, हाँ पढ़ा भी अपन बिल्कुल सिलो ही रहे हैं, ज्यादा इनमें कोई जल्दबाजियां नहीं करें आप, समय है आप आराम से पढ़ें। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति? एक बार दोबारा अपन रिवीजन कर देते हैं, मिटाते रहते हैं साथ साथ रिवीजन करते रहते हैं। ध्यान रखना अपन ने जो शुरू किया है फसलों का वर्गीकरण शुरू किया है, और वर्गीकरण में एक नंबर पे अपन ने लिए खरीफ की फसल जिसको सयालू कहते हैं। बुआई देखोगे तो जून जुलाई में होती है और कटाई देखोगे तो सितंबर अक्टूबर में। मुख्य फसलों की बात करें, बाजरा, ग्वार, ज्वार, मक्का, मूंगफली, चावल, गन्ना, कपास, अरहर, सोयाबीन, मूंग और देखोगे तो मोठ इसी में आती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे रवि की फसल है। रवि की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तो कटाई मार्च अप्रैल में। फसल में देखें गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, मेथी, धनिया, ईसबगोल, अलसी, तारामीरा। दालों में देखो तो मसूर होती है यहाँ। जायद की फसल में देखें तो मार्च से और जून के मध्य ली जाती है।
तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, मुख्य रूप से सरकारियां जो मुख्य रूप से जो तरकारी हैं वो ध्यान रखना, इसी में मुख्य रूप से सब्जियां पाई जाती हैं। कर सकते हो यहां तक भी आराम से। अब ध्यान रखना अपने फसल उत्पादन को, हालांकि उत्पादन में देखोगे तो जिलों में ज्यादा कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन इसके उत्पादन के आंकड़ों में परिवर्तन आया है। तो पहले तो ध्यान रखना प्रत्येक फसल को अपन देखें कि कौन कौन से जिले हैं। उसके लिए ध्यान रखना आपका समय खराब नहीं हो, आपका समय खराब नहीं हो, उसके लिए मैंने इन फसलों के उत्पादन को एक टेबल के रूप में सेट किया है ताकि आपका ज्यादा समय खराब नहीं हो। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते वक्त टाइम पास वाला बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ते वक्त केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान रखें, 1 मिनट भी अपना खराब नहीं करें आप। तो इसलिए मैंने आपको एक टेबल के रूप में इनको दिया है ताकि आप अच्छे से और जल्दी से समझ सकें। तो देखें आप कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हुआ है। 3 तरीके से पढ़ेंगे अपन इन फसलों को, तो देखें आप एक बार। मुख्य रूप से इन फसलों को देखें आप। ठीक है, फसल उत्पादन को लेके अपन चर्चाएं करेंगे कि कौन कौन सी फसल का मुख्य रूप से देखोगे तो उत्पादन कहां होता है, उस चीज को देखें आप। यहां से देखें, एक एक चीज को मेरे साथ साथ समझते जाए। हालांकि मैं समझाऊंगा पूरा अच्छे तरीके से पहले, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले ले। पहले समझें उसके बाद स्क्रीनशॉट ले, पहले स्क्रीनशॉट नहीं, समय दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, देखें 1 नंबर पे देखोगे तो चावल। मैंने कहा है कि अपन फसल को 3 तरीके से पढ़ेंगे, और 3 तरीकों में देखोगे तो एक तो क्षेत्रफल में, एक उत्पादन में और एक उत्पादकता। उत्पादकता की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना उत्पादकता का अर्थ होता है प्रति हेक्टेयर। यदि उत्पादकता की अपन बात करें तो ध्यान रखना इसका अर्थ होता है प्रति हेक्टेयर। उत्पादकता की बात कर तो इसका अर्थ होता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 3 तरीके से याद करना है, क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता, अर्थात प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, 1 नंबर पे जो अपन पढ़ रहे हैं वो चावल है। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जल्दबाजी नहीं करे, मैं पूरा समय दूंगा आपको बिल्कुल अच्छे से। 1 नंबर पे अपन चावल पढ़ रहे हैं, और चावल ध्यान रखना क्षेत्रफल में देखो तो सबसे ज्यादा बूंदी में बोया गया है। 2 नंबर पे हनुमानगढ़ और 3 नंबर पे बांसवाड़ा। ये क्षेत्रफल की बात है, जहां बोया गया है क्षेत्रफल, बिल्कुल। उसके बाद ध्यान रखना यदि उत्पादन में देखोगे तो पहला स्थान बूंदी का रहा है, दूसरा स्थान हनुमानगढ़ और तीसरे स्थान पर कोटा है। इसी क्रम में यदि आप देखें तो 4 नंबर पे ध्यान रखना आता है बांसवाड़ा। इसी क्रम में 4 नंबर पे बांसवाड़ा भी आता है। तो ध्यान रहे, चावल उत्पादन में बात करें तो बूंदी का पहला स्थान है, हनुमानगढ़ का दूसरा और कोटा का देखोगे तो तीसरा स्थान है। जबकि उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर में यदि बात करें तो हनुमानगढ़ का अपने राजस्थान में पहला स्थान रहा है। उत्पादन में बूंदी का, उत्पादकता में हनुमानगढ़ का, और बोया गया क्षेत्रफल में भी देखोगे तो बूंदी का पहला स्थान है। ये बात हुई चावल की। उसके बाद अपन 2 नंबर पे देखें ज्वार। और ज्वार की यदि बात कर तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा अजमेर में बोई गई है, 2 नंबर पे पाली। क्षेत्रफल में 1 नंबर पे अजमेर और 2 नंबर पे पाली। ठीक है, लेकिन उत्पादन की बात करें, ये क्षेत्रफल की बात थी, उत्पादन की बात करें तो वही अजमेर का पहला स्थान, पाली का दूसरा स्थान, और इसमें तीसरे स्थान पर है भीलवाड़ा। जबकि आप बात करें ज्वार में उत्पादकता, तो उत्पादकता में देखोगे तो कोटा का पहला स्थान रहा है, प्रति हेक्टेयर में देखोगे तो कोटा का पहला स्थान है। ठीक है, इसी क्रम में देखें बाजरा। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में जहां सबसे ज्यादा बाजरा बोया गया है वो जिला अपने सामने बाड़मेर है, और 2 नंबर पे देखोगे तो जोधपुर है। अर्थात बाड़मेर और जोधपुर वो जिले जहां बाजरा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बोया गया है। जबकि उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान अलवर का है, दूसरा जयपुर का है, और इसी क्रम में देखोगे तो 3 नंबर पे सीकर है। यानी उत्पादन की बात करें तो अलवर का पहला स्थान रहा है, जबकि बोया गया क्षेत्रफल में देखोगे तो बाड़मेर का पहला स्थान रहा है।
ठीक है। इसी क्रम में यदि उत्पादकता में देखें प्रति हेक्टेयर में, तो ध्यान रखना अलवर का देखोगे तो पहला स्थान रहा है। ठीक है। इसी क्रम में आप देखें, इसके बाद देखोगे तो मक्का, और मक्का देखें तो क्षेत्रफल में जहां सबसे ज्यादा बोई गई है मक्का, वो जिला भीलवाड़ा है और 2 नंबर पे उदयपुर है। ये क्षेत्रफल की बात है। जबकि उत्पादन की देखें तो उत्पादन में भी देखोगे तो भीलवाड़ा का पहला स्थान, उदयपुर का तीसरा, और इसी क्रम में देखोगे तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा स्थान है। मक्का उत्पादन में बात करें, भीलवाड़ा का पहला स्थान, उदयपुर का दूसरा स्थान और चित्तौड़गढ़ का तीसरा स्थान। जबकि उत्पादकता में देखोगे तो उत्पादकता में ध्यान रखना बूंदी का देखोगे तो इसमें प्रथम स्थान रहा है बूंदी का। ठीक है, कर सकते हो यहां तक भी आराम से। उसके बाद देखें गेहूं, और गेहूं में देखोगे तो क्षेत्रफल में गंगानगर और हनुमानगढ़, अर्थात जहां सबसे ज्यादा बोया गया वो जिला श्री गंगानगर है, और सेकंड नंबर पे देखोगे तो हनुमानगढ़ है। और उत्पादकता में उत्पादन में भी देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़, जबकि तीसरे स्थान पर अलवर है। क्षेत्रफल और उत्पादन में गेहूं में कोई अंतर नहीं है। उत्पादकता में देखोगे तो गेहूं में 12 का पहला स्थान रहा है उत्पादकता में। प्रति हेक्टेयर में देखोगे तो 12 का यहां देखोगे तो पहला स्थान रहा है। तो ये चीजें देखोगे तो अपने ध्यान रखना, अपन ने यहां कुछ फसलों का वर्णन किया है, इसके आगे भी चलते हैं, काफी फसल अपन लेंगे। यहां से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बताएं। ये आंकड़े नवीनतम हैं, यदि आप में कुछ परिवर्तन भी हुआ है तो नोट्सों में आप परिवर्तन कर लेना, अगर कुछ परिवर्तन भी है तो। हालांकि जिलों को लेके कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, आंकड़ों को लेके ही परिवर्तन ज्यादा हुआ है। आप देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है स्थिति यहां तक आराम से? बिल्कुल, हाँ ठीक है, स्थिति बिल्कुल सही है, आप अच्छे से समझ जाएं सब चीजों को। जब ऑनलाइन जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो मैं सबसे बात करूंगा उस टाइम आपसे। हाँ, पढ़ाई के वक्त बातें करना उचित नहीं है, उस टाइम जो भी आपके प्रश्न होगा आंसर देंगे। अगर अब कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आंसर मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। गेहूं तक हो गया था। गेहूं के बाद देखें आप, गेहूं के बाद अपना आता है, यहां से देखोगे तो मूंग, गेहूं के बाद देखोगे तो मूंग आता है। और मूंग में यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना, जहां सबसे ज्यादा बोई गई है वो जिला नागौर, पाली, और तीसरे नंबर पर देखोगे तो जोधपुर है। यानी मूंग जो सबसे ज्यादा बोई गई है वो जिला मुख्य रूप से देखोगे तो नागौर है, और 2 नंबर पे पाली और 3 नंबर पे जोधपुर है। जबकि उत्पादन में बात करोगे तो उत्पादन में भी नागौर का पहला स्थान है, जबकि यहां जोधपुर का दूसरा है और पाली का तीसरा। उत्पादन में देखें मूंग में तो पहला स्थान नागौर, दूसरा जोधपुर और तीसरा स्थान देखोगे तो पाली है। और उत्पादकता में देखें तो मूंग में ध्यान रखना पहला स्थान सीकर का रहा है। उत्पादकता में देखोगे तो पहला स्थान सीकर का रहा है, जबकि उत्पादन में देखोगे तो पहला स्थान नागौर का रहा है। क्षेत्रफल में भी देखोगे तो मूंग सबसे ज्यादा नागौर में बोई गई है। ठीक है, इसी क्रम में आप देखें उड़द, उड़द की यदि अपन बात करें तो ध्यान रखना उड़द क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बूंदी में बोई गई है। उत्पादन में भी देखोगे तो बूंदी का स्थान है, लेकिन उत्पादन में देखोगे तो कुछ क्रम पूछता है जिलों का। उत्पादन में 1 नंबर पे बूंदी है, 2 पे कोटा और 3 पे भीलवाड़ा, ध्यान रखें। मूंग में यदि उत्पादन में बात करें तो 1 नंबर पे बूंदी, 2 पे कोटा और 3 पे भीलवाड़ा। और उत्पादकता में देखोगे तो इसमें भी ध्यान रखना, मुख्य रूप से इसमें भी देखोगे तो सीकर जिला रहा है। उड़द में मुख्य रूप से सीकर, उड़द में बिल्कुल। उसके बाद आप देखें मोठ, उसके बाद मोठ है, और मोठ क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा चूरू में बोई गई है, तो सेकंड नंबर बीकानेर है।
क्षेत्रफल में ध्यान रखना मोट सबसे ज्यादा चूरू में और बीकानेर का दूसरा स्थान है, जबकि मोट में उत्पादन में पहला स्थान बीकानेर, 2 नंबर पे चूरू और 3 नंबर पे जोधपुर। ध्यान रखें आप, यदि अपन मोट की बात करें तो उत्पादन में पहला स्थान बीकानेर का रहा है, अर्थात मोट उत्पादन में बीकानेर का राजस्थान में पहला स्थान है। और उत्पादकता में देखें तो उत्पादकता में भी देखोगे तो सीकर का यहां पहला स्थान रहा है, सीकर। ठीक है, इसी क्रम में आप देखें अगला है चौला। अगला देखोगे तो चौला है, और क्षेत्रफल में चौला देखोगे तो सीकर में सबसे ज्यादा बोया गया, 2 नंबर पे झुंझुनू है। चौला की बात करें तो बोया गया क्षेत्रफल में सीकर का पहला स्थान है और झुंझुनू का दूसरा स्थान है। इसी क्रम में यदि उत्पादन में देखें तो झुंझुनू का पहला स्थान, सीकर का दूसरा स्थान और नागौर का तीसरा स्थान। चौला में देखोगे तो उत्पादन में ध्यान रखना अब की बार झुंझुनू का पहला स्थान रहा है, और उत्पादकता में देखोगे तो मुख्य रूप से राइट ऑप्शन होगा आपका करौली, अर्थात प्रति हेक्टेयर में राइट ऑप्शन होगा करौली। ठीक है, इसी क्रम में देखोगे तो आती है तुर। तुर आती है, या मुख्य रूप से ध्यान रखना भाई अरहर को भी इसके साथ ही लिया जाता है, तुर या फिर इसके साथ अपन अरहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना अरहर में देखोगे तो बांसवाड़ा का पहला स्थान, गंगानगर का दूसरा, लेकिन ये ध्यान रखना उत्पादकता की बात है, वो क्षेत्रफल की बात है, बोया गया क्षेत्रफल। उत्पादन की यदि बात करें तो उत्पादन में ध्यान रखना गंगानगर का पहला स्थान, उदयपुर का दूसरा स्थान और बांसवाड़ा का तीसरा स्थान। अरहर में यदि उत्पादन में बात करोगे अरहर में तो उत्पादन में ध्यान रखना श्री गंगानगर का पहला स्थान है और उदयपुर का इसी क्रम में दूसरा स्थान है। और बोया गया क्षेत्रफल में देखोगे तो 1 नंबर पे अपना गंगानगर आता है और 2 नंबर पे देखोगे तो भीलवाड़ा। उत्पादन में भी श्री गंगानगर, तो उत्पादकता में भी देखोगे तो श्री गंगानगर। बिल्कुल इसी क्रम में आप देखें चना, और चना की यदि अपन बात करें तो क्षेत्रफल में 1 नंबर पे बीकानेर, 2 नंबर पे चूरू। क्षेत्रफल की बात की अपन ने, लेकिन अपने कॉम्पिटिशन में उत्पादन को लेके ज्यादा प्रश्न आते हैं। अपन को मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, उत्पादन मुख्य रूप से ध्यान रखना है अपन को। और उत्पादन में देखोगे तो चने में पहला स्थान बीकानेर का, दूसरा स्थान जैसलमेर और तीसरा स्थान अजमेर। उत्पादन में देखोगे तो अब की बार अपने राजस्थान में बीकानेर जिले का पहला स्थान रहा है, और उत्पादकता में देखोगे तो राइट ऑप्शन होगा सवाई माधोपुर। उत्पादकता में देखोगे तो राइट ऑप्शन होगा सवाई माधोपुर। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन देखें मसूर, तो मसूर में मुख्य रूप से बूंदी है, और उत्पादन में भी देखोगे तो बूंदी है, 2 नंबर पे प्रतापगढ़ और 3 नंबर पे भीलवाड़ा। ध्यान रखना 1 नंबर पे बूंदी है, उत्पादन में भी देखोगे तो बूंदी है, और बोया गया क्षेत्रफल में भी देखोगे तो बूंदी है। लेकिन मैंने कहा है अपन को उत्पादन मुख्य रूप से ध्यान रखना है, और क्षेत्रफल में देखोगे उत्पादकता में तो राइट ऑप्शन होगा अपना प्रतापगढ़। इसी क्रम में देखें तो आता है इसी क्रम में मूंगफली, और मूंगफली में बोया गया क्षेत्रफल है बीकानेर। और उत्पादन में यदि मूंगफली की बात करें तो हमेशा से ही बीकानेर जिले का पहला स्थान रहा है, तो एक इसमें बीकानेर है, 2 नंबर पे जोधपुर और 3 नंबर पे चूरू। 1 नंबर पे देखोगे तो मुख्य रूप से आया है बीकानेर, जोधपुर और चूरू। इसी क्रम में देखोगे तो ध्यान रखना इसमें एक जिला आता है जयपुर। मूंगफली में देखोगे तो चूरू और के साथ जयपुर भी आता है मुख्य रूप से। और उत्पादकता में देखोगे तो बीकानेर का इसमें पहला स्थान है। तो मूंगफली उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो बीकानेर का है। और ध्यान रखना अपने बीकानेर में जो लूणकरणसर है, ध्यान से सुने, बीकानेर के लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि राजकोट गुजरात में है जहां मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अपने राजस्थान के देखोगे तो बीकानेर में स्थान पड़ता है लूणकरणसर। अपने बीकानेर में देखोगे तो स्थान पड़ता है लूणकरणसर, और लूणकरणसर को राजस्थान के राजकोट के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से आपके सामने उत्पादन
क्षेत्रफल और उत्पादकता के आंकड़े हैं। मुख्य रूप से आप इनको हल्का हल्का सा देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से आंकड़े हैं, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। एक बार देख लें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्सों में आप इनको मेंशन कर लें। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। आपके जो प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, बिल्कुल जो भी हैं उसके आंसर आपको मिल जाएंगे आराम से। कमेंट बॉक्स में लिखते चलें आप, बिल्कुल क्लियर है यहां तक की स्थिति। ठीक है, जस्ट इसके आगे चलते हैं अपन, कुछ फसलें और लेते हैं अपन। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना जो अगली फसल अपन ने ली है वो ध्यान रखना यहां से लिया है सोयाबीन। अगली जो फसल है सोयाबीन है। क्षेत्रफल में देखोगे तो सोयाबीन 12 में, जबकि उत्पादन में देखोगे तो वही 12 का पहला स्थान, झालावाड़ का दूसरा स्थान और प्रतापगढ़ का तीसरा स्थान। ये ध्यान रखें, सोयाबीन का प्रश्न काफी बार आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था सोयाबीन का प्रश्न, तो आप इसको ध्यान रखें। सोयाबीन देखोगे तो यदि उत्पादन में बात करें तो सोयाबीन में 12 जिले का पहला स्थान है, झालावाड़ का दूसरा स्थान है और मुख्य रूप से प्रतापगढ़ का देखोगे तो तीसरा स्थान। अर्थात सोयाबीन की बात करें तो उत्पादन में देखोगे तो अपने राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में देखोगे तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मुख्य रूप से आप देखें तो यहां जो क्षेत्र पड़ता है वो क्षेत्र पड़ता है हाड़ौती, और हाड़ौती में देखोगे तो मुख्य रूप से ध्यान रखना सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसी क्रम में यदि उत्पादकता में देखें तो सोयाबीन में ध्यान रखना प्रति हेक्टेयर में सवाई माधोपुर का देखोगे तो प्रथम स्थान रहा है। इसी क्रम में यदि देखें तो आगे आती है सरसों, और सरसों में बात करें तो क्षेत्रफल में अब की बार ध्यान रखना टोंक में सबसे ज्यादा बोई गई है सरसों, लेकिन उत्पादन में देखें तो 1 नंबर पे अलवर, 2 नंबर पे टोंक और 3 पे भरतपुर। पिछली रिपोर्ट में आप देखोगे तो उत्पादन में टोंक का पहला स्थान था, लेकिन अब की बार ध्यान रखना टोंक का देखोगे तो उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि अलवर का देखोगे तो अब की बार पहला स्थान रहा है। और उत्पादकता में देखें आप एक बार ध्यान दें, सरसों में उत्पादकता में देखोगे तो धौलपुर का पहला स्थान रहा है। तीनों ही प्रश्नों में अलग अलग आंसर आएंगे। सरसों क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बोई गई है टोंक में, उत्पादन में पहला स्थान रहा है अलवर का और उत्पादकता में पहला स्थान रहा है धौलपुर का। इसी क्रम में देखें तो तारामीरा, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा नागौर, तो उत्पादन में भी देखोगे तो सबसे ज्यादा नागौर। 2 नंबर पे पाली है और 3 नंबर पे देखोगे तो अजमेर है। मुख्य रूप से बात करें तारामीरा, क्षेत्रफल में भी नागौर है और उत्पादन में भी देखोगे तो नागौर का पहला स्थान है, पाली का दूसरा और अजमेर का तीसरा स्थान है। इसी क्रम में आप देखें गन्ना, और गन्ना की बात करें तो क्षेत्रफल में अब की बार श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा बोया गया है, तो उत्पादन में भी श्री गंगानगर का पहला स्थान, चित्तौड़गढ़ का दूसरा स्थान और बूंदी का देखोगे तो तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, इसी क्रम में उत्पादकता में देखोगे तो उत्पादकता में ध्यान रखना सवाई माधोपुर का पहला स्थान रहा है। गन्ना में उत्पादन में पहला स्थान श्री गंगानगर का रहा है, जबकि उत्पादकता में देखोगे तो जो पहला स्थान रहा है वो सवाई माधोपुर जिले का रहा है। इसी क्रम में आप देखें तमाकू, 1 नंबर पे जालोर और 2 नंबर पे देखोगे तो अलवर। 1 नंबर पे जालोर और 2 नंबर पे ये बोया गया क्षेत्रफल है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भी ध्यान रखना 1 नंबर पे जालोर है और 2 नंबर पे देखोगे तो अलवर है।
1 नंबर पे जालोर है और 2 नंबर पे इसमें देखोगे तो अलवर है। तो ध्यान रखना मुख्य रूप से अपन ने उन्हीं फसलों की चर्चाएं की हैं जो कंपटीशन में अक्सर पूछी जाती हैं। भाई वैसे देखोगे तो फसलें बहुत हैं, लेकिन अपन ने यहां उन्हीं की चर्चा की है जो अक्सर कंपटीशन में प्रश्न पूछे हुए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, बाद में आप इनको देख लें। कोई चीज परिवर्तन हुआ है तो भी आप उसको मेंशन कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये चीजें तो ध्यान रखना अपने फसल उत्पादन को लेके चर्चाएं थी, लेकिन अब जो मैं आपको चीज समझा रहा हूं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना। कुछ आंकड़े हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। अब जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें, उनको पढ़ने की कोशिश करें जो आंकड़े अपने सामने अब आ रहे हैं। फसल उत्पादन को लेके ही चर्चाएं कर रहे हैं अपन, और फसल उत्पादन में मुख्य रूप से किस प्रकार के आंकड़े अपने सामने आए हैं उन चीजों को आप एक बार देखें। फसल उत्पादन को लेके अपन चर्चाएं कर रहे हैं, और फसल उत्पादन में ध्यान रखना अब की बार क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से पहले समझें, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप चाहें तो साथ साथ मेरे साथ साथ ही आप नोट्सों में मेंशन कर लें। आप नोट्सों में मेरे साथ साथ मेंशन कर लें, ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आप बाद में कर, लेकिन स्क्रीनशॉट बाद में लें, पहले आप समझें अच्छे तरीके से। फसल उत्पादन को लेके चर्चाएं कर रहे हैं, और फसल उत्पादन ध्यान रखना ये अपन ले रहे हैं फसल उत्पादन 2018-19 जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा में जारी हुआ है। ठीक है, देखें अपने यदि राजस्थान में देखोगे तो अब की बार जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, अब की बार जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो ध्यान रखना 231.25 लाख मैट्रिक टन। ये ध्यान रखें आप, अपने राजस्थान में जो इस आर्थिक समीक्षा में हुआ है 231.25 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। लेकिन आपको पता है ये दो भागों में बांटा जाता है, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। रबी की फसल में जो उत्पादन हुआ है 146.70 लाख मैट्रिक टन, जो रबी की फसल में हुआ है 146.70 लाख मैट्रिक टन, और खरीफ की फसल में ये हुआ है 84.55 लाख मैट्रिक टन। ध्यान रखें, एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझें। अपने राजस्थान में कुल खाद्यान्न हुआ है अब की बार 231.25 लाख मैट्रिक टन। इसमें जो रबी की फसल में है 146.70 लाख मैट्रिक टन, जबकि खरीफ की फसल में है ये 84.55 लाख मैट्रिक टन। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना अपने राजस्थान में कुल अनाज उत्पादन की बात करें, राजस्थान में कुल अनाज उत्पादन देखोगे तो टोटल हुआ है यहां से 193.60 लाख मैट्रिक टन। 193.60 लाख मैट्रिक टन ये अनाज उत्पादन हुआ है, और इसको भी ध्यान रखना दो भागों में बांटते हैं, एक रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। जो रबी में उत्पादन हुआ है 127.79 लाख मैट्रिक टन, 127.79 लाख मैट्रिक टन, और जो खरीफ में हुआ है 65.87 लाख मैट्रिक टन, 65.87 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, उसके बाद कुल दलहन की बात करें तो कुल दलहन उत्पादन हुआ है
37.59 लाख टन। जो दलहन उत्पादन हुआ है वो 37.59 लाख टन का उत्पादन हुआ है। दलहन में भी देखोगे तो इसे भी दो भागों में बांटते हैं, एक रबी और एक खरीफ। रबी में देखोगे तो ये हुआ है 18.91 लाख मैट्रिक टन। रबी में हुआ है 18.91 लाख मैट्रिक टन। और खरीफ में देखोगे तो ये हुआ है 18.68 लाख मैट्रिक टन। तो ध्यान रखना, जो अपना दलहन है वो रबी और खरीफ में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों में देखोगे तो समान रूप से ही उत्पादन हुआ है। क्योंकि रबी में 18.91 लाख मैट्रिक टन है, तो खरीफ में देखोगे तो 18.68 लाख मैट्रिक टन है। ये अपने ध्यान रखना कुल हैं, कुछ इसके बाद और भी ले रहे हैं अपन, लेकिन इसको आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लें। बिल्कुल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। एक बार और समझ ले मेरे साथ साथ आप अच्छे तरीके से। अपन जो ले रहे हैं वो ध्यान रखना, फसल उत्पादन 2018-19 के आंकड़े ले रहे हैं। अपने राजस्थान में कुल यदि फसल उत्पादन देखें, कुल खाद्यान्न उत्पादन 231.25 लाख मैट्रिक टन। रबी में हुआ है 146.70 लाख टन, तो खरीफ में हुआ है 84.55 लाख टन। कुल अनाज की बात करें 193.60 लाख मैट्रिक टन। रबी में 127.79 लाख मैट्रिक टन, जबकि खरीफ में देखोगे तो 65.87 लाख मैट्रिक टन। कुल दलहन की बात करें 37.59 लाख मैट्रिक टन। रबी में देखोगे तो 18.91 लाख, खरीफ में देखोगे तो 18.68 लाख। बिल्कुल क्लियर है यहां तक की स्थिति आराम से। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अपने नोट्सों में जरूर मेंशन कर लें आप इन चीजों को अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो पिछली आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग था। आज जो आप पढ़ रहे हैं नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। इसी क्रम में देखें तो ध्यान रखना, इसके बाद आता है कुल तिलहन उत्पादन। इसके बाद देखोगे तो आता है कुल तिलहन उत्पादन। और तिलहन उत्पादन अब की बार ध्यान रखना रहा है 76.57 लाख मैट्रिक टन। 76.97 लाख मैट्रिक टन। और गन्ना उत्पादन रहा है 4.48 लाख मैट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है अब की बार। कुल कपास उत्पादन अब की बार रहा है 20.27 लाख मैट्रिक टन। और इसमें ध्यान रखना, कुल जो अपने देखोगे तो कपास, और कपास की मुख्य रूप से देखोगे तो गांठों में इसको तोला जाता है, और प्रत्येक गांठ का जो वजन लिया है वो 170 केजी लिया है। कपास की बात करें तो 20.87 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, और इसमें प्रत्येक गांठ में देखोगे तो 170 केजी प्रत्येक गांठ में रखा जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। बिल्कुल, ये यहां तक की स्थिति अपने थी। आप एक बार इसको क्लियर रूप से अपने नोट्सों में भी लिख लें और अच्छे तरीके से आप इसको मेंशन कर लें। ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन देखें तो इसी क्रम में ध्यान रखना, अपने फसलों को लेके देखोगे तो कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाएं हैं, और उसके बाद इसके कुछ तथ्य के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ रोग के प्रश्न आते हैं, और कुछ देखोगे तो किस्मों को लेकर भी अपन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी मुख्य रूप से चर्चाएं अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप इसी तरीके से पढ़ते जाएं और अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अपनी तैयारी में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें, बस पढ़ते चलें,
आपका सिलेक्शन श्योर है, आप पढ़ते हुए चलते रहें। ठीक है, नमस्कार सभी को।